बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 का कुछ मॉडल पेपर हैं जिसको रिवीजन किया जाएगा। ये रिवीजन कई भाग में होगा। ये भाग 1 है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका है 1/x का योज्य प्रतिलोम होगा, यानी विकल्प आपका दिया है। तो 1/x का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम इसका हो जाएगा आपका सीधा 1/x का योज्य प्रतिलोम होगा। यानी योज्य प्रतिलोम की जब बात आती है तो इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, यानी यह हो जाएगा -1/x। जो भी अंक दिया हो, जो भी शब्द दिया हो, उसके पहले आप -1 लगा देंगे, आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा योज्य प्रतिलोम -1/x। विकल्प आपका बी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दूसरा है परिमेय व्यंजक x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 7 प्लस 5 अपान x की पावर 5 प्लस 4x प्लस 3 के अंश की घात होगी। तो ये देखिए अंश की, तो ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो इस पर अंश की पूछा जा रहा। अंश में यहाँ पर भी घात है, यहाँ पर भी घात है, तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही लिखी जाती है। तो यह हो जाएगी अंश की घात। अब देखिए अंश की घात, जो सबसे बड़ी घात ये 8 ये 7, तो सबसे बड़ी घात आपकी क्या है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। विकल्प आपका सी सही होगा। विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 2/y का व्युत्क्रम बताइए। इसका व्युत्क्रम इस होता है उल्टा, यानी इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी 2/y का व्युत्क्रम होगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी y/2 यानी विकल्प आपका सी सही होगा, यानी व्युत्क्रम इस होता है उल्टा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है चौथा जो है x² + 2x और x की पावर 3 - 4x बहुपदों में यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं x² + 2x ये हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ पे x 2 बार, यहाँ 1 बार है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2। उसी प्रकार से इसमें हल कर लीजिए। x की पावर 3 है -4x है, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x² और -4 बचेगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x², ये 4 है तो यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग, 2 दूना 4। ये सूत्र बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है एक में प्लस और एक में माइनस, a + b एक में माइनस b। कुछ इसको विस्तार कर दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 एक में और x - 2 एक में, यानी एक में प्लस हो गया एक में माइनस। तो आपको HCF ज्ञात करना है, यानी HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए जो मिलता है दोनों में उसी को लिया जाता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x ले लीजिए। यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो x + 2 ले लीजिए। बस अब यही दोनों मिलेगा और कोई नहीं मिल पा रहा। तो आपका x और x + 2 विकल्प आपका सी सही होगा, x + 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा आपका है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा, यानी समांतर माध्य आपको ज्ञात दिया है और ये संख्या x की जगह क्या है इसे यही ज्ञात करना है आपको। लिखेंगे आप लोग समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य चूंकि दे दिया है तो हम समांतर माध्य की जगह 5 लिख देंगे और बराबर पदों का योग जोड़ लेंगे, यानी 6, 4, 10, 3, 13x, यानी 13 + x बटा पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 पद यहाँ 4 लिख देंगे। इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 मान लेंगे, 3 गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 13 + x बराबर
5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौका 20। चूँकि यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 और 13 इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -13 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 20 में से 13 घटा दीजिए आप लोग, 20 में से 13 घटेगा तो आपका बचेगा 7, यानी विकल्प आपका सी सही होगा, यानी यक्स का मान 7 आएगा। तो इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अगला है, 3 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा, विकल्प दिया है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या यानी आर बराबर, त्रिज्या दिया है आर बराबर 4 और ऊंचाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन हम यहाँ 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ विकल्प में पाई दिया हुआ है, हर जगह आपका यहाँ पर पाई दिया हुआ है। तो आइए पाई को पाई लिख देंगे। आर आपका दिया है 4, तो 4 दो बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 और ऊंचाई दिया है एच 3। अब हम 3 से 3 को काट देंगे, बाकी जो बचेगा उसका गुणा कर लेंगे। देखिए 4 बचा, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 और 16 कम 16 यानी हो जाएगा आपका 16 पाई सेंटीमीटर घन, यानी विकल्प आपका पहला सही है, 16 पाई घन सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, 7वां है, यदि दो संख्याओं का योग 60 व अंतर 20 है तो उनके वर्गों का अंतर होगा। देखिए ये एक ट्रिक है आपका, यानी यम बराबर 60 मान लीजिए और n बराबर 20। तो यम बराबर 20, तो वर्गों के अंतर से, यानी यम गुणे यन, मतलब आप यम का गुणा कर लेंगे एन में, यानी 60 का गुणा आप 20 में कर लीजिए, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा 6 दूना के 12 और 2 0 यानी 1200, यानी इसका अंतर हो जाएगा 1200। विकल्प आपका बी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन आपका है, एक संख्या का 2/3 उसी संख्या के 2 गुने से 4 कम है तो वह संख्या क्या होगी? माना वह संख्या यक्स है। तो एक संख्या का यानी यक्स का 2/3 यानी यक्स गुणे 2/3 2/3 उसी संख्या के 2 गुने से, उसी संख्या के तो बराबर उसी संख्या, यानी यक्स माने हैं तो यक्स के 2 गुने से, तो यक्स 2x - 4 कम 4, तो 2x - 4 यहाँ पे x लिख दीजिए, सॉरी 2x - 4। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, फिर ये गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 2 × 6x और 3 दूना के 6x और 3 चौका 12। अब ये 2x इधर x उधर लाएंगे तो -6x बराबर -12। अब देखिए 2x में से 6x घटेगा नहीं उल्टा, तो ये आएगा -4x बराबर -12। माइनस से माइनस काट दीजिए, 4 × 12 यानी x बराबर 3, यानी विकल्प आपका बी सही होगा। x यानी वह संख्या 3 होगी, विकल्प
बी सही है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है 50/x बराबर x बट्टा 12 सही 1/2 हो तो x का मान होगा। देखिए जब बराबर दिया है तो हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। यक्स का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 12 के 2 में गुणा करेंगे 12 गुना 24 1 25 यानी 25/2। इसको काट देंगे तो यहाँ जाएगा 25, तो x स्क्वायर बराबर 25 गुणे 25। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे आप, तो x बराबर कड़ी में 25 गुणे 25, दो में से हम एक लेते हैं तो x बराबर आपका आ जाएगा 25। यानी विकल्प आपका x का मान आपका आ गया 25, विकल्प आपका डी सही होगा, डी सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यदि 25A प्लस 25B बराबर 2000 हो तो A और B का औसत क्या होगा। देखिए यदि आप 25A प्लस 25B बराबर 2000 तो हम यहाँ पे 25 यहाँ पर भी 25, तो 25 हम काम में ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 25 पे यहाँ B हो जाएगा बराबर 2000। अब देखिए A प्लस B बराबर 2000/25 काट देंगे आप लोग तो हो जाएगा 25/2 यानी 80। तो ए और बी का औसत पूछ रहा है, औसत, तो औसत बराबर 80, 2 अंक है 2 से भाग दे दीजिए तो काट देंगे 2 चौक 8 यानी 40 हो जाएगा। यानी औसत मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है और जो अंक रहता है उसे भाग दे दिया जाता है, तो 2 ही अंक है तो 2 से हम भाग दे देंगे 40, यानी विकल्प आपका बी सही होगा। इसी क्रम में 11वां आपका है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश का है, बिंदु की मीनार के पास यानी जड़ से दूरी होगी। देखिए एक आपका मीनार है और कोई बिंदु यहाँ पर है, इस मीनार के शिखर से इसका जो है अवनमन कोण ये 30 अंश का है, तो उन्नयन कोण भी 30 अंश का होता है क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। तो यहाँ से दूरी पूछ रहा है तो ए बी और सी, यह दूरी मान लीजिए x है, इसकी दूरी दिया है 50 मीटर। देखिए तो अब ये लंब बटा आधार यानी हम tan से लगा सकते हैं, tan 30 अंश बराबर ए बी बटा बी सी। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर ए बी का मान दिया, ए बी का मान दे दिया 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, अब बी सी का मान यहाँ दिया x दिया। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, x गुणा जब 1 में करोगे तो x बराबर 50 के इसमें करोगे तो हो जाएगा 50 और कड़े में 3 मीटर, यानी x का मान आ गया, इसकी दूरी जो आ गई 50 कड़े में 3 मीटर, यानी विकल्प आपका बी सही है, 50 कड़े में 3 मीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं। बारहवां आपका है -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प आपका दिया, यानी -3 और -4 के बीच में जब 20 की बात आती है परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो हम 1/2 लिखते हैं और या माइनस बड़ा क्वेश्चन में लिखेंगे -3 प्लस और छोटा क्वेश्चन -4, यानी इसको हम जोड़ देते हैं, मतलब इनको और इनको जोड़ देते हैं, इसलिए हम बड़ा क्वेश्चन लगाए, यहाँ माइनस है 2 माइनस पड़ जा रहा है, छोटा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और बड़ा क्वेश्चन में -3 और प्लस का जब माइनस में गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1/2 और गुणे और -3 मिलकर और -7 मिलकर हो जाएगा -7, इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -7/2 यानी इस -7 का जब 1 में गुणा कर लिया जाएगा, इसको जोड़कर -3 -4 मिलकर -7, 7 -7 का 1 में गुणा कर लीजिए -7/2, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है 2
की पावर 2/3 गुणे 2/1/3 को सरल कीजिए। देखिए आधार जब बराबर होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं, तो आधार यहाँ पर बराबर है तो घात है आपका 2/3 प्लस 1/3, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर। इसमें ये भी हर जो है बराबर है तो ऊपर वाले को हम जोड़ लेंगे, 2 1 3 यानी 3/3 यानी अब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 यानी 2 की पावर 1 का मान 2 ही होगा। अब हम इसको 2 की पावर 1 2 1 कम 2 यानी 2 ही होगा, तो विकल्प आपका बी सही है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है 14वां आपका है, दी गई आकृति का परिमाप होगा। देखिए ये आकृति यानी वृत्त, तो वृत्त का जो यहाँ से यहाँ तक दे दिया व्यास, तो आधे को त्रिज्या कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास यानी डी बराबर 28 दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या आप निकाल लीजिए, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर इसका आधा हो जाएगा यानी 14, इसका 14 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या हमारा आ गया, तो परिमाप पूछ रहा है इस आकृति का, तो आकृति वृत्ताकार, वृत्त का परिमाप हो जाएगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2 गुणे पाई का मान रहने दीजिए क्योंकि उत्तर पाई में दिया ही है, तो पाई गुणे आर आपका दिया 14, अब गुणा कर लीजिए, 14 दूना के 28 पाई सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर आ जाएगा 28 पाई सेंटीमीटर। हम पाई का मान इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वहाँ विकल्प में पाई दिया हुआ है, तो 28 पाई सेंटीमीटर यानी विकल्प आपका बी सही होगा। अब आइए आप लोग क्वेश्चन लास्ट 15वां में लास्ट है, चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ACB यानी ACB यह कोण 25 अंश का हो तो कोण AOB यानी इसका मान ज्ञात करना। यह 25 अंश का थे तो ये जान देखिए ये केंद्र पर है और ये केंद्र पर नहीं है, तो इसका ये डबल हो जाएगा, यानी यह दिया है कोण ACB बराबर 25 अंश, तो कोण आपको ज्ञात करना है AOB यानी AOB, तो AOB बराबर हो जाएगा 2 गुणे डबल कर लीजिए कोण ACB का ACB, तो 2 गुणे ACB का मान है 25 अंश, यहाँ 25 रख दीजिए, तो गुणा कर लीजिए 25 दूना के 50 यानी 50 अंश, इसका मान आ जाएगा 50 अंश, विकल्प आपका सी सही होगा। तो यह वीडियो यहीं तक समाप्त होती है और पार्ट जो रिवीजन पार्ट 2 है वह कल अपलोड किया जाएगा। नमस्कार।